हेलो फ्रेंड, स्वागत है इस नए वीडियो में। जैसा कि हमने पहले आरआरबी एनटीपीसी के सेट फर्स्ट का आज जीके जीएस कराने वाले हैं और उसके सारे ऑप्शन के एनालिसिस कराएंगे और आप इस वीडियो को देखने और पढ़ने के कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन त्रिपुरा, बी में है आपके सिक्किम, सी में मेघालय और डी है आपके मिजोरम। तो ऑप्शन देखिए और आसानी से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है, तो इसका आंसर होगा सिक्किम, क्योंकि ये सिक्किम जो राज्य है ये 7 सिस्टर प्रवेश करने के एक तरह से एक दरवाज़ा का काम करता है। इसलिए जब दरवाज़ा के अंदर जाइएगा तब यहाँ पे 7 सिस्टर दिखाई देते हैं। तो 7 सिस्टर राज्य आप आसानी से याद कर सकते हैं, TMMM, ANA यानी त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, असम, नागालैंड और ये आपके लास्ट अरुणाचल प्रदेश। तो 7 राज्य हैं जो 7 सिस्टर कहलाते हैं, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, असम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। इसको आप तमन्ना से भी याद कर रख सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन सिक्किम, जो कि 7 सिस्टर में से इसमें से सिक्किम नहीं है और यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, क्वेश्चन है, कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आपके कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु और राजस्थान। तो ऑप्शन देख के आप ये पता लगा सकते हैं कि कुडनकुलम, तो कुडनकुलम आपके तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जगह पर स्थित है और ये विद्युत परियोजना है। तो आप कर्नाटक यानी कैगा परमाणु, ये कर्नाटक में है कैगा परमाणु, और गुजरात में आपके काकरापारा और राजस्थान में आपके रावत भाटा। तो आप आसानी से याद कर सकते हैं, राजस्थान का रावत भाटा, गुजरात का काकरापारा और कैगा आपके कर्नाटक में, और ऑप्शन ये रहा तमिलनाडु यानी कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे और उसका देखिए और ऑप्शन आपके नीचे दिए हुए हैं। क्वेश्चन ये है कि इसरो ने किस वर्ष मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत की? ऑप्शन ए में 2012, ऑप्शन बी 2013, ऑप्शन सी 2014 और ऑप्शन डी 2015। तो इसरो ने मार्स ऑर्बिटर, तो मार्स ऑर्बिटर की जो शुरुआत हुआ था ये आपके 2013 यानी कि ऑप्शन बी। अब यहाँ पे इसरो, तो इसरो के बारे में हम जान लेते हैं कि इसरो की जो स्थापना है ये आपके 1969 ईस्वी में, और इसका मुख्यालय आप याद रखेंगे बेंगलुरु में है, मुख्यालय बेंगलुरु में, और इसका स्थापना 1969 में। इसका कभी कभी इसरो का फुल फॉर्म पूछ देता है कि फुल फॉर्म क्या है, या फुल फॉर्म में एक शब्द के बारे में पूछ देता है। तो फुल फॉर्म याद रखेंगे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना 1969 में हुआ है और मुख्यालय बेंगलुरु में। और
एक याद रखेंगे कि इसरो ने चंद्रमा पे 3 मिशन, इसरो ने चंद्रमा पे 3 मिशन की शुरुआत की। चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान सेकेंड और चंद्रयान थर्ड। तो फर्स्ट याद रखेंगे सन पूछता है 2008 में, और चंद्रयान 2 2019 में, और चंद्रयान 3 जो 2023 में किया गया है। तो इसका सही जवाब बी ऑप्शन 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, उसके ऑप्शन भी आपको आसानी से दिख रहा होगा बोर्ड पे, और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के और ऑप्शन को देखने की कोशिश करें और उसमें से कौन सा ऑप्शन सही है उसको लगाने। क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा DRDO द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है? ऑप्शन ए त्रिशूल, ऑप्शन बी धनुष, ऑप्शन सी पिनाका और ऑप्शन डी पृथ्वी। इसका सही आंसर आप सी ऑप्शन है, पिनाका। ये स्वदेशी यानी कि अपने देश में विकसित किया गया है, और ये 100 केजी के यानी कि इसमें लगभग 12 रॉकेट 100 केजी के छोड़े जा सकते हैं, और ये पुणे, याद रखेंगे इसको, पुणे के द्वारा विकसित किया गया है। सबसे कम दूरी मार करने वाला क्षमता होता है ये त्रिशूल, जो 0 से 12 किलोमीटर, 0 से 12 किलोमीटर, इसको आप आसानी से याद रखेंगे। और ये पृथ्वी जमीन से जमीन में मार करने वाले ये पृथ्वी है। तो इसका सही आंसर पिनाका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, और क्वेश्चन और ऑप्शन आपके बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे, और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और ऑप्शन देखने के बाद उसको टिक करने की कोशिश करिए कि इनमें से कौन से ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है कि सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केरल। सबरीमाला मंदिर केरल में स्थित है। और हम देखते हैं जो केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम, और ये ओडिशा में एक मंदिर है सूर्य का कोणार्क मंदिर जो सबसे फेमस है, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, और इसको ध्यान से रखेंगे। उड़ीसा में है कोणार्क का सूर्य मंदिर, और महाराष्ट्र में एक मंदिर है देवी महालक्ष्मी मंदिर, और आंध्र प्रदेश में एक बहुत फेमस मंदिर है तिरुपति बालाजी। ये आप आसानी से इसको याद रखें, ताकि अगले एग्जाम में हो सकता है इनसे क्वेश्चन आ जाए, और ये क्वेश्चन आ जाए। ये सबसे फेमस है, इसलिए सबरीमाला मंदिर आप ऑप्शन नंबर ए केरल याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, और उसके ऑप्शन भी आपको दिखाई दे रहा होगा, और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और ऑप्शन को ध्यान से देखिए और उसको आंसर का सही पता लगाइए। क्वेश्चन है आपके कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने का मतलब हम ये बोल रहे हैं, इसमें नहीं दिया है, इसमें से कौन सा है जो कि दिल्ली में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए में अलाई दरवाज़ा, ऑप्शन बी में बुलंद दरवाज़ा, ऑप्शन सी में इंडिया गेट और ऑप्शन डी में हुमायूं का मकबरा। तो ये अलाई दरवाज़ा जो दिल्ली में स्थित है, इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है और हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, इसीलिए इसका ऑप्शन सही आंसर बी होगा, बुलंद दरवाज़ा, जो ये यूपी के फतेहपुर सिकरी में स्थित है। यूपी राज्य के फतेहपुर सिकरी में स्थित है, और ये इसका निर्माण अकबर ने कराया था, और वो भी कब? जब ये गुजरात को जीत कर आया था। गुजरात के जीत के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सिकरी में स्थित जो यूपी राज्य में है बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था। और ये क्वेश्चन में पूछा गया था, नहीं है तो नहीं आपके बुलंद दरवाज़ा, क्योंकि ये यूपी के फतेहपुर सिकरी में स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन ये है कि 2019 के लिए 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। ऑप्शन आपके कृष्ण सौबथी, ऑप्शन बी ए अच्युतन नबुंदरी, सी त्रिचा मुदगल और डी शोभा राव। और ये आपके 55वें पूछा गया है। तो इसका सही ऑप्शन आपके बी है ए अच्युतन नमुंदरी। और आप सबसे याद रखेंगे इसका 98 जो कि 2024 में पूछा गया था। तो 2 लोगों को दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार और ये फर्स्ट है आपके गुलजार साहब और एक है आपके रामभद्राचार्य, एक आपके हैं रामभद्राचार्य। ये दोनों लोगों को दिया गया है 98 2024 का। और ये आपके साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में। और इसको एक याद रखेंगे, जो फर्स्ट इसका शुरुआत हुआ था 1965 में और फर्स्ट दिया गया था जी शंकर कुरूप, एक व्यक्ति थे, उनको ये दिया गया था। तो इसका स्थापना ज्ञानपीठ पुरस्कार का स्थापना 1965 में और इनको दिया गया था जी शंकर कुरूप को। और इसका सही आंसर बी होगा ए अच्युतन नमुंदरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 17 नंबर है। महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में है। और ऑप्शन आपके पोरबंदर, ऑप्शन बी नौसारी, ऑप्शन सी सूरत और ऑप्शन डी कच्छ। तो ये हमको देखना है कि जो दांडी है, दांडी किस जिले में। ये जिला का नाम है, पोरबंदर जिला है, नौसारी सूरत ये गुजरात के ज़िले हैं। तो दांडी किस ज़िले में है। तो ऑप्शन बी नौसारी ज़िले में। आपको याद होगा कि महात्मा गांधी ने इसका विरोध, नमक का विरोध करने के लिए 12 मार्च 1930 ईस्वी को प्रारंभ किया था। और उसमें याद रखेंगे 78 समर्थक, यानी कि इनके पीछे कितने लोग थे, 78 लोग के साथ ये चले थे। और इन्होंने पैदल 384 किलोमीटर की दूरी तय की थी। और दांडी जगह, एक गुजरात के दांडी जगह है जो कि नौसारी ज़िले में स्थित है। वहाँ पहुंचकर इन्होंने 24 दिनों के बाद, 24 दिन लगे जाने में और 24 दिनों के बाद इन्होंने नमक का विरोध किया था। यानी कि वहाँ पे 5 अप्रैल को पहुँचे, 5 अप्रैल 1930 को पहुँचे और ये 6 अप्रैल को उन्होंने विरोध किया था, नमक का विरोध। तो इस तरीके से आपका आंसर बी होगा नौसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 28 नंबर है। क्वेश्चन ये है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था। तो ये वचन या नारे जो क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ऑप्शन ए में है गोपाल कृष्ण गोखले, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आज़ाद। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये आपकी बाल गंगाधर तिलक का वचन है या इसको नारे बोल सकते हैं। भगत सिंह ने बोला था इंकलाब, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो आप आसानी से याद कर सकते हैं, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक का वचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 29 नंबर है। जो क्वेश्चन है कि 1 अप्रैल 2019 से किन 2 बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया। जैसे कि क्वेश्चन देखिए और आप आसानी से आंसर देखकर पता लगा सकते हैं कि इसका ऑप्शन सी होगा, यानी विजया बैंक और देना बैंक को दोनों को मर्ज करके बैंक ऑफ बड़ौदा में शामिल किया गया। और इस तरीके से इसको याद रखने की कोशिश करें कि विजया बैंक और देना बैंक को किस में शामिल किया गया, बड़ौदा में। और अभी वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों की संख्या 12 है। इसको याद रखेंगे कि अभी वर्तमान में कितने हैं, तो 12 हैं। और इसका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपके जो 38 नंबर है। क्वेश्चन ये है कि भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है।
तो आपको बहुत सारे अनुसंधान संस्थान क्वेश्चन पूछते हैं और इसका ऑप्शन ए शिमला, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी लखनऊ और ऑप्शन डी रांची है। तो इसका देखिए ऑप्शन और पता लगे कि इसमें से कौन से ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर आपके ए शिमला, यानी कि आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थित है। दिल्ली में क्या है, कृषि अनुसंधान केंद्र क्या है, तो दिल्ली में है। लखनऊ में औषधि अनुसंधान, औषधि याद रखेंगे, औषधि के लिए लखनऊ है। और लाह रिसर्च आपका रांची में है। और इसको इम्पोर्टेंट याद रखेंगे, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, लाह रिसर्च कहाँ स्थित है, तो रांची में। तो इसका ऑप्शन ए होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जो 36 नंबर है जीके का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। तो ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भूटान और ऑप्शन डी मालदीव। इनमें से कौन नहीं है ये पूछा है। तो जो हैं अगर आपको याद रहेंगे कौन कौन से इसमें आते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं बिम्स्टेक क्या होता है। तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यानी कि जो बंगाल के खाड़ी में स्थित जितने सारे देश स्थित हैं उन्हीं वही सब इनमें रहेंगे शामिल, और जो बंगाल के खाड़ी में नहीं देश स्थित है वो इसमें नहीं रहेंगे। तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि भारत, नेपाल, भूटान बंगाल की खाड़ी के तरफ है और ये मालदीव बंगाल की खाड़ी यानी कि ये अरब में स्थित है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। और इसको याद रखेंगे, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसमें स्थित कौन कौन से देश हैं तो याद रखेंगे, एक भारत हो गया 1 नंबर, नेपाल 2 नंबर हो गए, भूटान 3 नंबर हो गए, और आपके 4 नंबर में श्रीलंका, 5 नंबर में आपके बांग्लादेश, और 6 नंबर में आपके म्यांमार, और 7 नंबर में आपके थाईलैंड। और ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है जो कि मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए है। तो इसको याद रखेंगे, 7 हैं और एक मालदीव है जो नहीं है, इसीलिए ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर है। क्वेश्चन आपका प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। और जितने भी संस्थापक हैं, आत्मीय सभा, प्रार्थना सभा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आता रहता है देखने को। तो इसमें प्रार्थना समाज के संस्थापक के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए में स्वामी विवेकानंद, बी में आत्माराम पांडुरंग, सी में स्वामी दयानंद सरस्वती और डी में राजाराम मोहन राय। तो इसका सही ऑप्शन बी होगा आत्माराम पांडुरंग। और ये प्रार्थना समाज जो कि सन 1867 में स्थापना हुआ था इसका। और ये 2 व्यक्ति, एक आत्माराम पांडुरंग और प्लस दूसरे व्यक्ति थे केशव चंद्र सेन। ये 2 व्यक्तियों ने मिलकर 1867 में प्रार्थना समाज का स्थापना किया था। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन है कि इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से 2 देश स्थलरुद्ध हैं। ऑप्शन ए पराग्वे और बोलिविया, ऑप्शन बी चिली और इक्वाडोर, ऑप्शन सी गुयाना और सूरीनाम, ऑप्शन डी ब्राज़ील और वेनेजुएला। सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा गया स्थलरुद्ध देश। तो इसके बारे में हमको पता होगा कि मान लीजिए कि कोई भी देश का या महादेश का नक्शा है, उसमें ऐसे देश शामिल रहने चाहिए, बड़े भी रहने चाहिए, जो कि एकदम बीच में स्थित हो, क्योंकि वो किसी भी ना तो जल से और ना जल से बस टच नहीं होने चाहिए, यानी बीच में रहने चाहिए। उसी को स्थलरुद्ध देश बोलते हैं। तो इसका सही ऑप्शन ये दक्षिण अमेरिका के बारे में पूछा गया है, इसलिए इसमें 2 देश पराग्वे और बोलिविया जो आते हैं जो स्थलरुद्ध देश कहलाते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन ए पराग्वे और बोलिविया सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन है आपके
विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित थीम का नाम क्या है। तो बहुत सारे दिवस के बारे में पूछता है और उसका थीम पूछता है, थीम। तो यानी कि ऑप्शन ए में है आपके जैव विविधता, ऑप्शन बी में है प्लास्टिक प्रदूषण को मात, ऑप्शन सी में है लोगों को प्रकृति से जुड़ना और ऑप्शन डी में है जल प्रदूषण। तो इसका सही ऑप्शन ए होगा। और ये 2020 के बारे में पूछा है, इसलिए इसका ऑप्शन ए होगा। और हमें करेंट अफेयर्स पढ़ के 2024 के बारे में पता लगाना पड़ेगा कि इसका आंसर क्या होगा। 2024 में क्या है, 2023 में, 2022 में, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। इसलिए 2024 का करंट अफेयर से आप आसानी से पता लगा सकते हैं 2024 में क्या है। लेकिन 2020 का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए 2020 में पूछा गया है, क्योंकि 2021 में एग्जाम हुआ था तो 2020 एक साल पहले का पूछता है। तो आप आसानी से 23 का 24 का याद रखेंगे और इसका 2020 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है। आपके ऑप्शन ए केरल, बी महाराष्ट्र, सी ओडिशा और डी गुजरात। तो सबसे लंबी जो भूमि की तटरेखा है वो है गुजरात, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। जो इसकी लंबाई है 1214.7 किलोमीटर। तो जब लंबी है तो हम छोटा भी जान लें कि सबसे छोटी तटरेखा वाली जो राज्य है वो है आपके गोवा, और वो 160.5 किलोमीटर। कभी कभी ये भी याद रखेंगे, हो सकता है एग्जाम में आ सकते हैं। तो सबसे लंबा गुजरात और सबसे छोटा गोवा का है, तो इसलिए ऑप्शन इसका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। ऑप्शन ए 1998, ऑप्शन बी 1990, ऑप्शन सी 1991 और ऑप्शन डी 1986 है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1986। भारत के संसद के द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया, जो कि पर्यावरण की सुरक्षा एवं सुधार के लिए किया गया था। और इसे अम्ब्रेला कानून के नाम से जाना जाता है। इसको याद रखें, कभी ये भी पूछ सकता है कि अम्ब्रेला कानून किस वर्ष पारित किया गया था। तो सन 1986, इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 51 है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। ऑप्शन ए जोजिला दर्रा, ऑप्शन बी बड़ा लाचा दर्रा, ऑप्शन सी नाथुला दर्रा और ऑप्शन डी जयलेपला दर्रा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए जोजिला दर्रा है, जो कि श्रीनगर और लेह, यानी कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से लद्दाख की राजधानी लेह तक ये जाता है जोजिला दर्रा। और ये बड़ा लाचा दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है और नाथुला ये आपके सिक्किम में स्थित है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए। और एक दर्रा आप याद रखेंगे जिसका नाम है बनिहाल दर्रा। इसको आप आसानी से याद रखेंगे कि इसमें ही आपके जवाहर सुरंग, जो हमेशा बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं कि जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है, तो वो है दर्रा बनिहाल दर्रा। और इसका आंसर 51 का आंसर ऑप्शन ए जोजिला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 किस शहर में आयोजित किए गए थे। तो ये दोस्तों करेंट से क्वेश्चन है जो 2020 में पूछा गया है, 2020 के बारे में, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। और इसका सही ऑप्शन डी गुवाहाटी में हुआ था। लेकिन हमें याद रखना पड़ेगा 2024 को, कि 2024 ये कहाँ हुआ था। तो ये तमिलनाडु के 4 शहर में हुआ था। तमिलनाडु, क्योंकि 24 के बारे में पूछ सकता है। तमिलनाडु के 4 शहर में हुआ था। फर्स्ट आपके चेन्नई, और सेकेंड आपके मदुरई, और थर्ड आपके त्रिची, और 4 आपके हैं
4 आपके कोयम्बटूर, ये तमिलनाडु के 4 शहर में आयोजित किए गए थे खेलो इंडिया यूथ गेम 2024। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 59 है। क्वेश्चन ये है कि महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी शामिल है। यानी महारत्न के बारे में पूछा गया है, तो इसमें आप देखें कौन से जो कंपनी है वो महारत्न है। तो भारत पट्टन विकास निगम ये महारत्न नहीं है, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड ये भी महारत्न नहीं है, कोचिन शिपयार्ड ये भी महारत्न नहीं है, और ये आपके ऑप्शन डी जो है ये कोल इंडिया लिमिटेड ये महारत्न कंपनी है। और इसकी स्थापना सन 1975 में हुआ था, जिसका मुख्यालय आपके कोलकाता में है, जिसका मुख्यालय कोलकाता में, इसकी स्थापना 1975 ईस्वी में है। और 2024 के अनुसार टोटल महारत्न कंपनियों की संख्या टोटल महारत्न कंपनी की संख्या 13 है, और नवरत्न कंपनी की संख्या 25 है, याद रखेंगे 2024 के अनुसार। तो 2024 के अनुसार महारत्न 13, क्योंकि नंबर भी कभी कभी क्वेश्चन में आ सकते हैं नंबर, तो महारत्न 13 है और नवरत्न 25 है। इसका ऑप्शन डी सही है, कोल इंडिया लिमिटेड, जो कि महारत्न कंपनी में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर। क्वेश्चन आपके कंप्यूटर पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन है, भारत के किन 2 शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है। किन 2 शहरों के बीच पहली बार? तो ऑप्शन ए में है अहमदाबाद और मुंबई सेंट्रल, ऑप्शन बी में है हजरत निजामुद्दीन और झांसी, ऑप्शन सी में है पुरी और हावड़ा, ऑप्शन डी में है नई दिल्ली और वाराणसी। तो जो वंदे भारत है, वंदे भारत जो ट्रेन है, उसको सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये ट्रेन 18 यानी कि 18 के नाम से जाना जाता है, और ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, और ये सबसे पहली बार 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली और वाराणसी के बीच शुरू किया गया था, और मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली टू वाराणसी के लिए। इसको ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है, और ये पहली बार सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, जिसका ऑप्शन डी सही है, नई दिल्ली और वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है 61, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चित्रकला की पट्टचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? पट्टचित्र शैली, ये ऑप्शन ए में है उड़ीसा, ऑप्शन बी में है राजस्थान, ऑप्शन सी में है बिहार, और ऑप्शन डी में है आंध्र प्रदेश। जो सबसे पुरानी है पट्टचित्र का, वो है आपके उड़ीसा राज्य के, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। और एक याद रखेंगे, बिहार के जो मधुबनी जो पेंटिंग है, ये बहुत एग्जामों में पूछा जाता है, तो इसको याद रखेंगे, ये बिहार से रिलेटेड है मधुबनी पेंटिंग, जो कि बिहार में स्थित, ये बिहार से रिलेटेड है, और ये ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, जो सबसे पुराना है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 62 है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें का, निम्नलिखित में कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? राष्ट्रपति के बारे में पूछा है, जितने भी राष्ट्रपति बने हैं उनमें से सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है? ये ऑप्शन से भी आप पता कर सकते हैं, क्योंकि यदि अब के जो राष्ट्रपति के ऑप्शन अगर रहेंगे तो आप अलग हो सकते हैं आंसर, इसीलिए ऑप्शन से ही देखेंगे कौन सबसे युवा, ऑप्शन में जो सबसे युवा रहेगा वही टिक करना रहेगा। ऑप्शन ए में है नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन बी में है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ऑप्शन डी में है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इसका सही आंसर नीलम संजीव रेड्डी है, जो कि सबसे युवा राष्ट्रपति है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति, भारत के फर्स्ट उप राष्ट्रपति थे, और ये भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद, और ये भी राष्ट्रपति रह चुके हैं, जो कि अभी इनका हाल ही में 2024 में मृत्यु हो गया है, डॉक्टर जाकिर हुसैन का, जो कि एक तबला वादक थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए नीलम संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है आपके पेरिस, ऑप्शन बी है वाशिंगटन डीसी, और ऑप्शन सी है न्यूयॉर्क, और ऑप्शन डी है द हेग। आप क्वेश्चन को देखकर और आंसर का पता लगा लिए होंगे कि इसका ऑप्शन डी यानी कि द हेग। तो द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर द हेग में स्थित है, और इसका स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ था, और इसमें 15 सदस्य शामिल होते हैं, जो इनकी जो 9 वर्ष के लिए होती है। नियुक्ति कितने वर्ष के लिए? 9 वर्ष के लिए होती है। तो इसका आंसर द हेग, जो कि ये स्विट्जरलैंड में स्थित है, स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो इसका ऑप्शन डी जो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 है। क्वेश्चन है आपके जो कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, गोबी मरुस्थल निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सी अफ्रीका, और ऑप्शन डी एशिया। तो आप गोबी मरुस्थल जो कि एशिया में स्थित है, चीन और मंगोलिया में स्थित गोबी मरुस्थल है, और ये चीन और मंगोलिया किस में स्थित है? तो एशिया महाद्वीप में। इसका करेक्ट ऑप्शन डी सही होगा, एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 69 नंबर है, क्वेश्चन है आपके राजतरंगिणी के लेखक कौन हैं। ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी चंद्रवरदाई, ऑप्शन सी जयदेव, और ऑप्शन डी कल्हड़। तो ये राजतरंगिणी के लेखक ये आपके कल्हड़, ऑप्शन नंबर डी। और इसको याद रखेंगे कि जो राजतरंगिणी है वो आपके जम्मू एंड कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। इसको आप आसानी से याद रखें, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। और ये कालिदास मेघदूत, कुमार संभवन ऐसे हैं, और चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदाई है, और आपके गीत गोविंद के लेखक आपके जयदेव। तो इसका ऑप्शन डी कल्हड़ सही। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 71 नंबर है कि पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष में हुआ था। ऑप्शन ए 1526, ऑप्शन बी 1536, ऑप्शन सी 1576, और ऑप्शन डी 1556। तो दूसरा युद्ध के बारे में पूछा है। फर्स्ट युद्ध आपके 1526 जो कि बाबर के द्वारा लड़ा गया था, और दूसरा जो है अकबर 1556 ईस्वी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है, 1556 ईस्वी में हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध। तो फ्रेंड हम तीनों युद्ध को एक साथ लिख दे रहे हैं कि पहला युद्ध जो पानीपत का था ये 1526 ईस्वी, दूसरा युद्ध जो 1556 ईस्वी, और तीसरा युद्ध जो कि 1761 ईस्वी में हुआ था। ये पानीपत का तीनों युद्ध को याद रखेंगे, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट में पहला पूछ दे या तीसरा पूछ दे या एग्ज़ाम में पूछ सकता है, इसलिए तीनों को याद रखें। 1526 फर्स्ट में हुआ था, दूसरा 1556 में, और तीसरा 1761 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। तो फ्रेंड हम यहाँ देखेंगे ऑप्शन ए में चीन, बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी फ्रांस, और ऑप्शन डी जापान। तो यहाँ पे फ्रेंड हम ये देखते हैं कि अस्थायी सदस्य के बारे में क्वेश्चन आया है।
तो अस्थाई सदस्य इसमें टोटल 10 होते हैं, जिसमें कि 5 अस्थाई होते हैं, 5 अस्थाई और 5 अस्थाई होते हैं। तो 5 अस्थाई जो होते हैं ये आपके चीन, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस और रूस और 4 और 5 नंबर में आपके अमेरिका, ये आपके अस्थाई सदस्य हैं। और ऑप्शन डी आपका बचा है जो कि जापान नहीं है अस्थाई सदस्य, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन 77 है। क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 543, ऑप्शन बी 547, ऑप्शन सी 552 और ऑप्शन डी 549। तो अधिकतम संख्या लोकसभा, तो फ्रेंड आप जानते होंगे लोकसभा जो कि एक निम्न सभा के नाम से जाना जाता है, और राज्यसभा उच्च सदन कहते हैं, और लोकसभा को निम्न सभा या निम्न सदन कहते हैं। तो इसमें हाईएस्ट पूछा है कि हाईएस्ट सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो ये आपके ऑप्शन नंबर सी जो 552 है। लेकिन कुछ बाद की बात है, कुछ वर्ष पहले इसमें से 2 एंग्लो इंडियन जो कि घटा दिया गया है, इसलिए अब 550 अधिकतम सदस्य संख्या रहेंगे या अभी वर्तमान में हैं। तो इसका आंसर 552 जो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 79 है। क्वेश्चन है आपके किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो आपके ऑप्शन गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु हरगोविंद और गुरु गोविंद सिंह। तो फ्रेंड खालसा पंथ की स्थापना जो 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। और आप फ्रेंड इसको जानेंगे कि गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ है ये आपके बिहार राज्य के पटना में इनका स्थापना हुआ था। तो ये क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो गुरु गोविंद सिंह है खालसा पंथ की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन 84 है। कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? यानी कंप्यूटर का मस्तिष्क, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन रोम ROM, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी CPU और ऑप्शन डी मॉनिटर। तो ऑप्शन को आप देखकर ही पता लगा लिए होंगे कि ऑप्शन में इसका कौन सा आंसर सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है, क्योंकि कभी एग्जाम में फुल फॉर्म के बारे में भी पूछ ले तो। और कंप्यूटर का दिमाग CPU को बोला जाता है, जो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 83 है प्रीवियस ईयर का GK GS का लास्ट क्वेश्चन, जो कि करंट से क्वेश्चन है। सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? अभी ऑप्शन ए है लड़कियों में आत्मरक्षा कौशल विकसित करने की योजना, ऑप्शन बी है 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए साइकिल प्रदान करने की योजना, ऑप्शन सी है बालिकाओं के लिए एक लघु जमा योजना, और ऑप्शन डी है महिलाओं को रोजगार देने वाले कौशल प्रदान करने की योजना। जो कि कंप्यूटर स्क्रीन पे ऑप्शन भी दिखाई दे रहे होंगे, क्वेश्चन भी दिखाई दे रहे होंगे, और उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और उसका आंसर का भी पता लगाने की कोशिश करिए कि कौन से ऑप्शन ए है सही, बी, सी या डी सही है। तो इसका सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में हम आपको बता दें कि ये बालिकाओं के लिए एक लघु जमा योजना है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। यानी बालिकाओं के लिए लाया गया कि बालिकाओं के लिए कुछ पैसा जमा किया जाए ताकि उनके काम आ सके, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही है, बालिकाओं के लिए एक लघु जमा योजना। फ्रेंड ये GK GS का प्रीवियस ईयर जो सेट 1 है जो 28/12/2020 में पूछा गया है, शिफ्ट 1 का है। ये सारे GK GS कंप्लीट हो चुके हैं, और ये GK GS का सबसे लास्ट क्वेश्चन जैसा कि हमने वीडियो में बता चुके हैं। और अब आपके केवल बचे हुए हैं रीजनिंग,
मैथ के 2 पार्ट वीडियो में हम अपलोड कर दिए हैं और एक साइंस के जो कर दिए हैं कल, और इसके आज हो गए आपके जीके जीएस, और नेक्स्ट वीडियो में आपके रीजनिंग के सारे पार्ट करा देंगे। और फ्रेंड अब हम ये सोचे हैं कि अब हम कराएंगे प्रीवियस ईयर के सेट 2 जब कराएंगे तो उसमें 25 क्वेश्चन डायरेक्ट लेंगे, क्योंकि इसमें अलग अलग करने से प्रॉब्लम आती होगी और आप लोग को ढूंढने में भी प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए उसमें 25 के आपके 4 भाग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि उसमें कोई भी जीके जीएस आ जाए या रीजनिंग आ जाए या मैथ आ जाए, कोई भी आ जाए, उससे मतलब नहीं। 25 क्वेश्चन एक वीडियो में रहेंगे, 25 क्वेश्चन एक वीडियो में रहेंगे, ऐसे करके 4 वीडियो रहेंगे, तो आपको भी आसानी से पता चल सकता है। तो हम यही कहेंगे कि बस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और आप कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में बता सकते हैं और उसके जवाब हम लोग के द्वारा दिया जाएगा। थैंक्स फ्रेंड।